नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, जितने भी शिक्षक साथी हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो सक्षमता एग्जाम देने जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए आज प्रैक्टिस सेट 12वां लेकर के आया हूं। और मैंने आपको बोला ना कि एग्ज़ाम के पहले बोले तो 26 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है, उसके पहले मैं आपको 15 प्रैक्टिस सेट अरिहंत प्रकाशन जो सबसे बाद में निकाला है, काफ़ी संशोधन करके उसका मैं 12वां प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। 3 और बचा हुआ है, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट स्वाहा हो जाएगा। तो आप लोगों का ये प्यार बना है, तो आप लोग जिसके वजह से मैं ये टोटल ख़त्म करा पाया हूँ। दोस्तों, अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर दीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपको काम की चीज़ें मैं हमेशा देते रहूँगा, जिससे कि आपको कोई भी तैयारियाँ है आसानी से आप कर सकते हैं यहाँ सेट के माध्यम से। प्रश्न है, शुरू करते हैं आज का क्लास। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर पाने वाली जुंको तेवई का उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार करिए और कह रहा है क्या कि दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है, बताना है। तो दक्षिण की ओर बताना है, दक्षिण की ओर क्रम में बताना है। तो फर्स्ट महादेव पहाड़िया है, उसके बाद आता है सतपुरा की पहाड़िया और सबसे दक्षिण में आता है सहादरी पर्वत। नेक्स्ट है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम जो है वह बिहार में है दोस्तों। उत्तर आपका डी पर जाएगा। पुरुषों में रक्तहीनता किसकी कमी से होती है? पुरुषों में रक्तहीनता का कारण है दोस्तों, यहाँ जाएगा उत्तर विटामिन B12 जो है रक्तहीनता का कारण है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में दोस्त दिया है। आपका उत्तर बी जाएगा। आईने अकबरी लिखी गई थी, आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। उत्तर आपका डी पर जा रहा है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। आपका उत्तर डी पर। JNP और NNP के मध्य अंतर हमेशा पूछता है प्रश्न दोस्तों ये, और काफ़ी हिट प्रश्न है। तो पूंजी अवमूल्यन के समान होता है। उत्तर आपका यहाँ सबसे बेटर बी पर चला जा रहा है। चलिए अगला है, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है किस पर? वो लगाया जाता है माल के आयात पर लगाया जाता है। अगला है, सुरक्षा परिषद की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद की संख्या हो जाएगा 15 है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है कि रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? उत्तर जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में। भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? उत्तर जा रहा है यहाँ मैकमोहन रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? उत्तर यहाँ होगा 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक कौन है? उत्तर होगा निम्न मृत्यु दर मुख्य कारण है। इनमें कौन प्रत्यक्ष कर है? मृत्यु कर और मतदान कर जो होता है यह एक प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। उत्तर आपका सी पर। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर फटाफट, कम समय में आप लोग के सामने मैं उपलब्ध हूँ। अरिहंत प्रकाशन का ये 12वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है। 13, 14, 15, मात्र 3 प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है। तो आप लोग का जो प्यार है, जिसके वजह से मैं ये ख़त्म किया हूँ, आपके एग्ज़ाम के पहले मैं ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद एक दिन पहले एग्ज़ाम के अधिकांश प्रश्न जो होगा वह हिंदी का होगा, क्योंकि नंबर जुटने वाला है। तो भाई क्यों नहीं हिंदी को ऐसा पकड़ करके रिवीजन किया जाए कि पूरा का पूरा आप लोग का बेटर जाए क्लास। चलिए, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? बिहार राज्य की जो सीमा है वह नेपाल को स्पर्श करता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा गरम दल के नेता थे? गरम दल के नेता हो गए बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता का अनुदान प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 275 के
माध्यम से जितने भी राज्य है उसको केंद्र क्या करता है, वित्त देने का काम करता है, पैसा कुछ देता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है। उत्तर होगा 270। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कौन से? तो उत्तर होगा कि दोनों जब बीमार या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपना जिम्मेदारी न संभाल सके तो राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। काफी मजेदार सेशन है, एक बार जोरदार लाइक करना है, शेयर करना है। प्रश्न है कि किस क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं होता है। उत्तर होगा सार्वजनिक का मतलब जरूरी नहीं है कि केवल लाभ ही अर्जित किया जाए, निजी में लाभ जरूरी है, सार्वजनिक नहीं निजी। तो सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा निक्षेप के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है? तो सहकारिता आपका उत्तर जाएगा। महाद्वीपीय संहिता के प्रॉपर्टी का अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम है सियाल। दोस्तों SI से होता है सिलिकॉन, AL से होता है एल्युमिनियम। उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सिंधु सतलज नदी के बीच स्थित पर्वत श्रृंखला को डैश जाना जाता है। सिंधु और सतलज के बीच जो पर्वत श्रृंखला मिलता है उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? उत्तर होगा अनुच्छेद 23 और 24 में। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो होगा 5 वर्षों का होता है दोस्तों। नेक्स्ट है वेद उपनिषद पुराण धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये जो लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में दोस्तों लिखे गए हैं। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को कहाँ फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को बैरकपुर छावनी में फांसी दिया गया। होप ऑन माय एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक या लेखिका बताए कौन है? उत्तर होगा नासिरा शर्मा। नेक्स्ट है कि किस राज्य में पट चित्रकारी पाई जाती है? तो पट चित्रकारी जो होगा वह उड़ीसा की चित्रकारी को कहा जाता है पट चित्रकारी। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय किस शहर में है? उत्तर होगा एक सेकेंड दोस्तों, WHO का जो मुख्यालय है वह जेनेवा होना चाहिए। यहाँ आंसर आपका पेरिस दे रहा है, गलत है। WHO का मुख्यालय जेनेवा जाएगा दोस्तों, या WTO कहे उसका भी मुख्यालय जेनेवा होगा। यदि अगर आप इस प्रश्न में अभी भी डाउट है तो कृपया करके आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर करें। कैसे उत्तर करना है? WHO का इस तरह से लिखना है और उसका मुख्यालय का नाम लिख देना है। तो सभी का मैं कमेंट जरूर देखूंगा आपका कमेंट। तो WHO का मुख्यालय मेरे हिसाब से जिनेवा होना चाहिए दोस्तों। आपका उत्तर ए पर चला जाए। तो 100% मैं उत्तर बताऊं कि मेरे हिसाब से WHO का मुख्यालय 100% मेरे तरफ से जिनेवा जा रहा है। आप लोगों का क्या जा रहा है जरूर कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए, जब कभी सेट में कोई क्वेश्चन का आंसर गलत देता है तो काफ़ी स्पीड में जब मैं वीडियो बनाता हूं जिसके वजह से कुछ गलतियां आंसर के वजह से हो जाती है, तो उसको ध्यान में आप लोग रखें और आप लोग अपना कमेंट जरूर करें। WHO का मुख्यालय या WTO का मुख्यालय, दोनों का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पर। भूमध्य रेखा के चतुर्थी अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? उत्तर होगा व्यापारिक हवाएं। नेक्स्ट है कि गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम जो उत्पन्न होता है किससे उत्पन्न होता है? तो महासागरीय दबाव से उत्पन्न होने वाला ये धारा है गल्फ स्ट्रीम, और ये गर्म जल धारा है दोस्तों। नेक्स्ट है कि
बेंसन एंड हेजेस कप संबंधित है? किससे संबंधित है? उत्तर होगा क्रिकेट के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां जहां क्या होता है, तो मैं बताऊं, सभी अन्य मध्याह्न से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है, ये ठीक है। और तिथि एक दिन का परिवर्तन होता है, तो ये भी ठीक है। स्थानीय समय 1 घंटे के अंतराल में बढ़ जाता है, नहीं। उत्तर आपका होगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है। राजीव गांधी गोल्ड कप हो जाएगा फुटबॉल के साथ संबंधित है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो हो जाएगा, है ना, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट हो जाएगा। उत्तर आपका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत बिहार के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना में जो टोटल स्टेशन है वह 49 है दोस्तों। नेक्स्ट है नवरत्न का संबंध किससे है? नवरत्न का संबंध हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के, है ना, या विक्रमादित्य, इन्हीं का नाम है, उन्हीं से संबंधित है। टुंड्रा प्रदेश निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? तो टुंड्रा प्रदेश में जो भी निवासी रहते हैं वह शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बोले तो अधिकांश मछलियों का शिकार करते हैं। विटामिन के का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? विटामिन के का उपयोग दोस्तों होगा लास्टिन का गठन करने के लिए किया जाता है। और विटामिन के से दोस्तों रक्त थक्का बनता है, ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं और मजेदार सेशन आप लोग के लिए उपलब्ध है। अगला प्रश्न चलिए, कहता है क्या कि मृत जैव अवशेष तथा अवशिष्ट पदार्थों का अपमार्जक करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं? उत्तर होगा अपमार्जक कहते हैं दोस्तों। जो मृत जीव को क्या कर देता है, खत्म कर देगा, उसको अपमार्जक कहेंगे। नेक्स्ट है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन डैश की खोज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मैं बताऊं, बेंजामिन फ्रैंकलिन बिजली की खोज के लिए प्रसिद्ध है और इनकी मृत्यु हो गई थी इसी खोज के वजह से। नेक्स्ट प्रश्न है ध्वनि डैश में सबसे तेज यात्रा से गति करती है? ध्वनि सबसे ज़्यादा ठोस में चलता है स्पीड से, बोले तो इस्पात में 6420 किलोमीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक अपरिवर्तनीय रूप से हेमोग्लोबिन के साथ बंध जाता है? उत्तर होगा बी इज द राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है एक यौगिक द्वारा वातावरण में क्रिस्टलीकरण के पानी की हानि को डैश कहा जाता है? क्या कहते हैं? उत्तर होगा फूलना कहलाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रभावित व्यक्तियों के मल को पीने से पानी के साथ मिलने से फैलता है? उत्तर जो जाएगा वह हैजा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संगठित फाइलों को निम्नलिखित में कहाँ संग्रहित किया जाता है? उत्तर होगा फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी का कक्षा का आकार हो जाएगा कैसा है? उत्तर होगा दीर्घवृत्ताकार है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बल उसी वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्र वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम हमें वस्तु की डैश को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। उत्तर होगा त्वरण, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न खून का कौन सा वर्ग जो है वह सर्वाधिक रक्तदाता कहलाता है? उत्तर होगा वो जो है दाता कहलाता है। और सर्वग्राही कहेगा ग्रहण करने वाला, तो ये भी होगा। यकृत कोशिकाएं निर्मित करती है, क्या करती है? तो देखिए यकृत का कोशिका जो है वह पीत का निर्माण करता है और पीत जो है जाकर के पित्ताशय में जमा हो जाता है। ठीक है, तो 22 का उत्तर डी मारिएगा। आइए
अगला प्रश्न 23 नंबर कहता है कि तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो श्यानता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि बताना है। उत्तर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, बोले तो पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आप लोग के लिए तैयार है। मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जाता है। तो आपको पता है इंसुलिन का इंजेक्शन मार दीजिए, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे B.R. अम्बेडकर जी। भारतीय संविधान गृहीत हुआ है 26 नवंबर 1949 को। एक राज्य का राज्यपाल, मेरे दोस्तों, एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे। 1857 के समय में जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। और बंगाल विभाजन के समय की बात करेगा तो लॉर्ड कर्जन होता 1905 में। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया। तो मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को लाया गया है दोस्तों। उत्तर सी पर जा रहा है। मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था। तो पहली बार उतरा है 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर। ठीक है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया है, जो खिलाड़ियों को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली थी। उत्तर होगा केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है वर्ष 1906 में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था। तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ है ढाका में। ये इज द राइट आंसर। कानपुर में 1857 ईस्वी के क्रांति में किसने नेतृत्व किया। तो कानपुर में नेतृत्व किया है कौन, नाना साहब ने। नेक्स्ट है शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे। तो शिवाजी के धार्मिक गुरु हो जाएंगे रामदास साहब। ठीक है। एक कुंडदेव भी है जो राजनीतिक गुरु है। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है। उत्तर जाएगा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए हैं। विधवा विवाह संघ की स्थापना किसने की। विधवा विवाह की उत्तर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक समस्या नहीं है। उत्तर हो जाएगा आधुनिकीकरण जो है सामाजिक समस्या नहीं है। चलिए आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं और प्रत्येक दिन आपको 2 से 3 सेट उपलब्ध करा रहा हूं, तो कृपया करके जितने भी शिक्षक साथी है सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लेना है और सक्षमता एग्जाम एक बार में निकाल करके सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना है। प्रश्न है आइए करिए। वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी वस्तु पूर्व में बाजार का हिस्सा नहीं था अब बाजार में बिकने वाली वस्तु बन गई है, अर्थात अब बाजार का एक हिस्सा बन गई है, क्या कहलाता है। उत्तर होगा पणयीकरण दोस्तों। नेक्स्ट है कहता है निम्नलिखित में कौन सा भारत से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत से गुजरता है और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है दोस्तों, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। नेक्स्ट है कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति का है। नेक्स्ट है कि एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राजाभिषेक कहाँ किया गया। तो रायगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न और ये अंतिम पेज चल रहा है आप लोग की कृपा से। ये 12वां सेट काफ़ी अच्छा तरीका से गुजर रहा है, तो आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगा हो तो आंसर कर दे एक बार। प्रश्न है निम्नलिखित में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। IMF का मुख्यालय कहाँ है। देखिए IMF का मुख्यालय पूछा है, उत्तर जो जाएगा वाशिंगटन DC में। एक और मैं जानकारी दे दूं कि WB का मुख्यालय भी, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC है, साथ में IMF का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य क्या है।
वाशिंगटन डीसी में तो मुख्यालय है। तो इसका कार्य क्या है? तो सदस्यों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। ओजोन के बारे में बताना है। ओजोन हो जाएगा पराबैंगनी सूर्य के किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। नेक्स्ट है इसरो 9000 क्या है? इसरो 90,000 क्या है? उत्तर होगा अच्छे प्रबंधक का मानक है। देख लीजिए क्या क्वेश्चन, क्या उत्तर। अगला है जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाएगा तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। और मैं एक ट्रिक बता देता हूं, द्रव्यमान को कहीं भी ले जाइए, आज तक कभी नहीं बदला है न बदलेगा। लेकिन भार की बात करें, भार चेंजेबल होता है, ठीक है। द्रव्यमान नो चेंज, भार चेंज। भार बोले तो बल का काम करता है। भार कैसे मात्रक भी न्यूटन मार सकते हैं। नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए। और आज का अंतिम प्रश्न सभी शिक्षक साथियों के लिए है ना, नम्र निवेदन सभी शिक्षक साथियों से है कि अभी तक बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और शिक्षक साथी के पास शेयर जरूर करें, लाइक करें। इससे कुछ जाता नहीं आपका पैसा कटेगा, है ना, कुछ हेल्प हमको मिलेगा। और मैं हेल्प तो आपको प्रत्येक दिन कर ही रहा हूँ, 2 से 3 सेट उपलब्ध करा रहा हूँ। तो जितने भी शिक्षक साथी देखते हैं बिना सब्सक्राइब किए, कृपया करके नम्र निवेदन आपसे है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का अंतिम प्रश्न कर लीजिए, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर होगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। याद रखिएगा, भटनागर पुरस्कार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद देता है, ठीक है। तो कृपया आप सभी मेरी बात को ख्याल रखें, मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। जय हिंद।